इकहत्ता पंचायत के इकहत्ता गांव में पहुंचे हुए थे। इसी कड़ी में प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर अंदर एक 6 बेड वाली अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है जो यहाँ बंद पड़ा हुआ है। इसकी जर्जर हालत देखिए। यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं और ऐसे ही ये बंद पड़ा होता है। और यहाँ लोग कैसे इलाज करवाने के लिए, जब तबीयत खराब होती होगी, बीमार पड़ते होंगे लोग, तो पता नहीं कैसे इलाज करवाते होंगे। क्योंकि इसकी हालत देख के जरा फोकस कर दीजिएगा। इसकी हालत देख के लग रहा है कि जैसे यहाँ दूर दूर तक डॉक्टर का कोई संबंध नहीं है इस हॉस्पिटल से। तो आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो कैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं या कैसे उनकी सहायता लेते हैं। कम से कम बने हो गया होगा तकरीबन 6-7 साल। तो क्या ये ऐसे ही बंद पड़ा रहता है? ऐसे बंद रहता है। 2 महीना 3 महीना पर एक रोज अमित कुमार आया, जाते हैं, अगर सुनते हैं दौड़ते हैं दिखाने के लिए, जाओ जाओ अभी मशीन नहीं है बीपी चेक करने का। तो क्या होता है, दवाई लिख देगा बाहर से ले आओ और सारे दवाई को आग लगा करके जला देता है और फेंक देता है। तो आप लोग इसकी शिकायत कहीं नहीं करते हैं? ना, नहीं शिकायत होता। तो फिर आप लोग बीमार पड़ते हैं, तो कहाँ जाते हैं? प्राइवेट बाहर खुटौना भाग जाते हैं, दरभंगा खुटौना। तो यहाँ क्या इजी कोई गाड़ी आप लोग के पास अवेलेबल हो जाता है कि आप इमरजेंसी में लेके जा सकते हैं? हाँ जी जी जी। यहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, फिर दवाई देखता भी नहीं है बहन जी, देखता भी नहीं है, दूरे से कहता हटे रहो नहीं देखता। कहते हैं तो हॉस्पिटल क्या चीज के लिए है, आप लोग फोटो खींचने आए हैं हॉस्पिटल का, तो कहा जाइए बाहर जाइए। कहना है कि यहाँ डॉक्टर किसी 3 महीने में, कभी 6 महीने में आते हैं। और जब वो डॉक्टर आते हैं बैठते हैं, तो जब यहाँ महिलाएं आती है बच्चे को लेकर के, तो उनको रूडली तरीके से भगा दिया जाता है कि जाइए आप लोग, अभी यहाँ बीपी का मशीन खराब है या फिर शुगर टेस्ट करने का कोई मशीन नहीं है, आप कहीं और जा सकते हैं। तो यहाँ के सारे लोग कह रहे हैं, ये लोग खुटौना जाते हैं, अपनी वाहन की सुविधा लेकर के खुटौना तक पहुँचते हैं। उसके बाद ये लोग अपने बच्चे की या फिर अपने जो भी इनके बीमार परिजन होते हैं उनकी इलाज कर। जरा इस पे फोकस कर दीजिएगा। ये ऐसे बहुत तकरीबन 6 साल से बंद पड़ा है, बंद बना हुआ इसका 6 साल हो गया और ये बंद पड़ा रहता है। यहाँ डॉक्टर्स आते हैं। ये देखिए यहाँ चापाकल, लोग एक तरफ कहता है लोग नल का जल, और यहाँ चापाकल की भी ये हालत है कि यहाँ पानी तो दूर, इसका हैंडल भी ऊपर का गायब। और यहाँ पता नहीं है कैसे यहाँ लोग रहते हैं। देख लीजिए किस दिक्कत, किस परेशानियों से यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ ताला जड़ा हुआ है, ये जरा ताला दिखा दीजिए एक बार। देखिए सब में सब ताला जड़ा हुआ है। कोई यहाँ देख रेख करने वाला नहीं है। और ये बने हुए 6 साल हो गया और डॉक्टर भी 3 महीने 2 महीने 4 महीने में आते हैं, फिर भी लोगों का सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है। इकहत्ता गांव के इकहत्ता पंचायत में ही सड़क की निर्माण की बात आती है कि सड़क योजना है, रोड बनाया जाता है। तो यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ दूर दूर तक कोई सड़क नहीं है। पक्की सड़क बनवाने की वादा करते हैं सरकार कि हम सड़क बनाएंगे, लेकिन यहाँ सड़क की ये हालत है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। हम भी इसी रास्ते से आए हैं और पैदल चलना भी काफी मुश्किल है। जहाँ से शुरू होती है इकहत्ता गांव, वहाँ से जब हम इन के अंदर कहीं भी मुझे भी रोड नहीं लगा कि रोड चलने लायक है। और इस कंडीशन में जब ये लोग बीमार पड़ते होंगे या फिर कोई इमरजेंसी केसेस आते होंगे तो ये लोग कैसे जाते होंगे, ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इनकी गली की हालत, ये है इनका गली जो कहता है निकलते हम लोग सड़क की तरफ जाते हैं। और देखिए ये इनका लंबा, ये नाला का हालत देख सकते हैं आप। ये देखिए दिखाया जा रहा है आपको, दूर दूर तक ऐसे ही लंबी गली है और कहीं कोई नामो निशान नहीं है। दोनों तरफ कचरा पड़ा है और इस कचरे में, इस गंदगी में लोग कैसे अपने आप को रख रहे होंगे और बीमारी को ही बुलावा दिया जा रहा है। अगर ऐसे कचरे में लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको बीमारी होना। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रास्ता तक नहीं है। ये लोग घर से कैसे निकलेंगे? यहाँ जितने लोग रह रहे हैं इनके गली का कंडीशन देखिए कि कैसा गली है कि ये घर से निकलने के लिए भी मोहताज है। सरकार इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इन लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ अपना विकास कर रही है, मुखिया का विकास हो रहा है। और जिनके पास पैसा है, पैसा दे के लोग अपना काम करवाते हैं। जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उनको देखने तक नहीं आता है और उनकी बात को अनसुना किया जाता है। कितनी सारी समस्याएं हैं, बार बार उसको दिखाया जा रहा है। कहीं छोटा छोटा गली है, लोगों के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं है। ये 10 मीटर करीब लंबी चौड़ी गली है।
आपको दिखा दे ये रास्ता का हाल। यहाँ 10-12 घर है जहाँ लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। जरा फोकस कर दीजिएगा और आप गेस कीजिए कि ये लोग कैसे घर से निकलते होंगे। ये हालत है कि हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर पीछे वाले घर जाएं हम तो किधर से जाएंगे। ये देखिए कम से कम 10-12 घर ये बता रहे हैं यहाँ के लोग, और इन लोगों को निकलने में इतनी परेशानी हो रही है। कोई रास्ता नहीं है, ये गली है। ये आप गली समझ रहे हैं, ये गली नहीं है, एक्चुअल में ये रोड है। लेकिन इसका हाल ऐसा है, इसको लोग गली ही समझेगा लोग, लेकिन ये 10 मीटर करीब लंबी गली है। तो आप देख सकते हैं क्या हाल है। यहाँ पंचायत के चुनाव को लेकर हम लोग आए हुए हैं और दिख रहा है कि कितना विकास हो रहा है। और ये लोग आप ऑन स्क्रीन भी देखेंगे कि कितना ज्यादा विकास हो रहा है। यहाँ सिर्फ पैसों की लूट मची हुई है। जिसके पास पैसा है उसी की सरकार है, उसी का मुखिया है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई नहीं है। चीज दिखा रहे हैं ये इकट्ठा पंचायत में, वही गांव भी इकट्ठा ही है। यहाँ समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग हर 100 मीटर की दूरी पे छोटा छोटा नाला जैसे बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये रोड है, लेकिन इसको बनाया नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम अपने रहन सहन या रहने के लिए आपस में चंदा इकट्ठा करके हम लोग अपने घर आने जाने या घर से बाहर निकलने के लिए जो है हम रास्ता बनाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इन लोग कैसे, इन लोगों से कुछ जानते हैं। थोड़ा गली पे फोकस कर दीजिएगा। काफी लंबी गली है, चौड़ी गली है, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं है, बराबर बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। ये लोग कैसे बाहर निकलेंगे? लेकिन फिर भी घर से बाहर निकलने के लिए इन लोगों का कहना है कि हम लोग खुद चंदा कलेक्ट करके बनाए हैं इसको। तो आइए जानते हैं कौन कौन से लोग यहाँ से बोलिए। हम लोग चंदा करके ये लोग बनाए, ये सब चंदा करके सब जितना यहाँ पे रह रहा है हम लोग पैसा दे करके हम लोग अपने बनाए हैं। ये 6 घर 7 घर निकलने वाला नहीं है। निकालिए हमारे गली में, देखो तो यहाँ से वहाँ तक आप लोग खुद सारा चंदा कलेक्ट करके बनाए? हमारे घर है कात में, एगो रात को नहीं निकल सकी ये गरीब के गली देखो तो। इसकी शिकायत आप अपने मुखिया से नहीं करते? मुखिया क्या बार गए हम लोग 10 बार मुख्यालय में गए, बोला बना देंगे, नहीं बना दिया। मतलब कहने पे भी वो नहीं बना दिया। सब रोज बोला कि हम बना देंगे, 10 रोज के बिया बना देंगे, आ रहा है नहीं आना दिया। ये हम लोग का आग लगता था तो हम लोग बाथरूम में बनल के हम तब गाछी बिरछी जाइए। जी हमारा जुओ घर जल गया तो एक बेर मुखिया नहीं हुट करके आया से उसका इनाबास का कुछ ऐसी करे, तो भी नहीं अभी तक किया है कुछ। पूरा घर पूरा 4 टोला 2 घर जल गया 2 बेर में। वो इतना सामान 2 लाख के सामान सब जल गया है। तो घर जल जाने के बाद भी आप लोग शिकायत की तो वो लोग देखने भी नहीं आए? नहीं आया है मुखिया। आपका क्या सब क्षति हुआ उस आग लगी में? उस जब आग लगी थी घर जल गया बहुत, आप लोगों का क्या सब क्षति हुआ? सब वो आए बहुत सामान करते थे, 2 लाख का संपत्ति जल गया सब। 4 टोला का लोग आकर के यहाँ देखा तब कांता था यहाँ आकर के, एक तो कपड़ा लत्ता कुछ नहीं बचा, बक्सा जितने था सब कुछ जेवर हुआ था सब जल गया। ठीक है, देखिए यहाँ लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ आग लग गई थी जिसमें 2 घर जल के राख हो गए थे। उसके बाद भी यहाँ मुखिया एक बार भी देखने नहीं आए कि किसका घर जल गया, किसका कितना का नुकसान हुआ। और ये लोग आपस में ही चंदा कलेक्ट करके यहाँ गली का निर्माण किए, यहाँ रोड बनाए, या फिर अपने घर से निकलने के लिए ये लोग कह सकते हैं आपकी रास्ता बनाए हैं। तो यहाँ कितनी समस्या है, ये सरकार या फिर यहाँ मुखिया जो भी वार्ड सदस्य हैं इसको नहीं देख रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिसके पास, एक शब्द में, कि जिसके पास पैसा है उसी का मुखिया है, उसी का वही जीतता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए छोटा छोटा नाला, जरा इसको फोकस कर दीजिएगा। जानते हैं इनके घर के आगे की स्थिति देख लीजिए, ये घर से कैसे निकलते होंगे जरा इनसे जानते हैं। आंटी 1 मिनट बाहर आइएगा। यहाँ आपके घर के आगे ये हाल है, अपने घर से बाहर कैसे निकलते हैं? बहुत मजबूरी से निकलते हैं, निकलने में बहुत दिक्कत होता है। बारिश में तो यहाँ और भी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है यहाँ पर इतना कम पानी लगा रहता है। तो फिर आप इसकी शिकायत यहाँ के जो मुखिया है उनको किया? मुखिया तो कभी आए नहीं है इधर, 5 साल या 15 साल हो गया। 15 साल में तो एक बार भी नहीं। वोट के टाइम आकर के वोट ले जाते हैं, उसके बाद कान में तेल दे करके सो जाते हैं। तो वोट लेने के लिए जब उनका टाइम आता है, वोट के टाइम आते हैं, तो क्या आपसे, आप लोगों से तो वो बहुत सारे वादे करते होंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे?
कह करके तो बहुत कुछ जाते हैं मगर कुछ नहीं करते हैं। उसी बातों में रह जाते हैं कि इस साल नहीं हुआ, आगे साल होगा, मगर आगे साल कभी नहीं होता। अभी आप लोग आए, दलाल लोग घूमने लगा, दलाली पे काम करने लगता है ये लोग, और कुछ नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है, ये देख लीजिए घर के आगे इतना छोटा गली है, इतना कंजस्टेड है, इसमें निकलना, हमें भी निकलने में काफी परेशानी हो रही है। इन लोगों का कहना है कि मुखिया आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं। यहाँ एक बार बस आए, बोल दे कि हाँ काम होगा, विकास होगा, लेकिन यहाँ विकास का थोड़ा सा भी रूप नहीं दिख रहा है। हमें भी देखने के बाद नहीं लग रहा है यहाँ की विकास कुछ हो रहा है। बहुत तकलीफ है, देखिए कितनी लंबी गली है, ये आप देख ही रहे होंगे। यहाँ से निकलने में कितनी परेशानी हो रही है। इतना भी रास्ता ये लोग आपस में चंदा लेकर के ही बना। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हिंदी हुआ। आप यहाँ आपको जो सरकार के द्वारा नल जल योजना है, क्या आपका उसका लाभ मिल जा रहा है? नहीं जा रहा। जून जुलाई के महीने में पानी पीने के लिए तब अपना डब्बा लाके पानी पीते हैं, पानी नहीं आता, पेप का पानी सूख जाता है। ये देखिए 8 महीना हो गया लगे हुए और इसमें पानी नहीं आ रहा। दूसरी बात, रोड कोड़ा, रोड को भरा नहीं, ऊपर में पाइप डाल दिया है और सामने रोड है, 3 रास्ता है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आया हुआ है, लाइट लगा नहीं अभी तक। प्रॉब्लम यही है मैम। तो आप इसकी शिकायत अपने पंचायत के मुखिया DDW 24 में हूँ आपके साथ दिलासा दास। अभी मैं मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के एकहत्ता पंचायत के एकहत्ता गांव में पहुंच चुकी हूँ। एकहत्ता गांव का यह ईदगाह टोला है। तो अभी पंचायत चुनाव को लेकर हम ये चीज देखने आए हैं कि यहाँ कैसा कार्य चल रहा है और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि हमारे जो नीतीश सरकार का 7 निश्चय योजना है, जिसमें नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ लोगों तक पहुँच पाया है कि नहीं, जितनी भी सरकार की दी हुई सुविधाएं हैं, ये योजनाएं हैं, वो इस गांव तक पहुँच पाई है या नहीं। आपका नाम क्या हुआ? सुल्तान अहमद। यहाँ नल जल योजना का कार्य पूरा हुआ इस पंचायत में? अधूरा। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत किए हुए हैं, किसी वार्ड में बढ़िया से बना हुआ, किसी वार्ड में नहीं है, किसी वार्ड में चल रहा, किसी वार्ड में नहीं चल रहा। तो इसके लिए फिर क्या और भी जो सरकारी योजना है, जैसे आवास योजना हुआ, सब में पैसा लेता है। आवास योजना है, मुखिया जी पैसा लेते हैं, उसमें खुलेआम पैसा लिया जाता है। पैसा लिया जाता है। और जो लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय आवास का चलाया गया था, उसमें क्या कहना है? कमीशन दिया गया है, मुखिया जी को दिया गया, सबको को दिया गया, उसको यहाँ से लेकर के ब्लॉक तक दिया जाता है। बनाया है, सब खाया है उसमें। खाया है। तो यहाँ हर घर नल जल चल रहा है। इस धरती पर या इस हिंदुस्तान के सरकार के में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बगैर घूस का हो जाए। अच्छा, तो ये आप लोग ऑन स्क्रीन कह रहे हैं? हाँ, एकदम कह रहे हैं, बगैर घूस का कोई काम नहीं होता है। नाल पोखरा साफ सफाई नहीं हुआ, पैसा उड़ करके खा गया। जितना भी तालाब है सारा सफाई में आ गया है, कागज में आ गया है, लेकिन एक भी आज तक सफाई नहीं हुआ। ऐसा सरकार से लिया, हुआ पोखरा का उड़ाहीकरण हो गया, एक भी नहीं हुआ, लेकिन पैसा उठ गया उड़ाहीकरण का, मुखिया जी उठा लिए। तो आप लोग पानी की सुविधा कहाँ से लेते हैं? पानी का सुविधा चापाकल भगवान का। तो अब तक विकास का कोई स्रोत नहीं दिख रहा है? विकास का क्या है, ये एक बार रोड बनाया, बाकी सब टूट करके 3 बार इसका रिपेयरिंग हो गया। देख लिए रोड कैसा साल हुआ रोड बने हुए। बैंक से इधर रोड दिखाइए, रोड हम बता रहे हैं, बैंक से इधर मुखिया जी ने कोई काम नहीं किया, कोई नाला का ना, कोई रोड का ना, कोई गली का कोई काम नहीं हुआ। बैंक से इधर होता है जो कोई भी काम नहीं हुआ। अगर मुखिया जी पैसा नहीं होता किए हैं तो हमको आकर के कहे कि हाँ ये काम मैंने किया है। बिल्कुल सही। तो क्या आप लोग इस काम से तो सहमत नहीं है, खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं। तो क्या यहाँ के जो मुखिया हैं या वार्ड सचिव है, सदस्य हैं, यहाँ कोई भी देखने नहीं आते हैं? वार्ड सदस्य ये भी है, वार्ड सदस्य हम भी हैं, हम अपने वार्ड में काम किया है। उस पर जो है अगर हम अकेले काम किए, मुखिया जी से मिल करके नहीं किया, तो 20 पिटीशन हमारे ऊपर पड़ा। हमने पूरा करके दे दिया, जितना भी पिटीशन हुआ दे दिया। अब पूरे गाँव में देख ले ये बढ़िया है या और का बढ़िया है। 20 बार पे आया ये पिटीशन लिख करके दिया गया और इनको इंक्वायरी आया। आप लोग अकेले किए थे, इसलिए अगर मुखिया जी साथ में होते तो एक बार इंक्वायरी नहीं होता। अच्छा, आप लोग भी चापाकल से ही पानी भरते हैं? जी सर, चापाकल से पानी भरा। नल जल का अभी तक पूरी तरह से ये नहीं हुआ है। नल जल में अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं आया। पानी अभी बहुत ही कम, किसी रोज आता है, 1 रोज आया, 2 रोज गायब, 2 रोज आया, 4 रोज गायब, ऐसे करके सिस्टम चल रहा है। बहुत लूट खसोट मचा हुआ। आप लोग की शिकायत करने पे भी या फिर कहने पे भी कोई असर नहीं हो रहा है? नहीं, कोई असर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। पानी के मध्य में एक इसी का नल सही चल रहा है, ये जो बनाया है।
वार्ड नंबर 4 का बार पानी देता है, सुबह में 7 बजे, शाम में 4 बजे, बाकी किसी का नहीं चलता है। आवास योजना में एक मिनट, मैं आपके माध्यम से जो मुखिया जी हैं वर्तमान के, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आवास है, इंदिरा आवास या जो भी है, उसमें तो कमीशन इतना चलता है कि 25,000 अप्रॉक्स, जब तक आदमी देते नहीं है तब तक उनका पेपर बढ़ता नहीं है। और इंदिरा आवास योजना का सबसे बड़ा ये है कि इंदिरा आवास योजना में प्रस्ताव दिया कैसे जाता है। वार्ड सभा होता है हर वार्ड में, वार्ड सभा होना चाहिए। वार्ड सभा में जो लोग उपस्थित रहेंगे उसमें से चयन होगा कि कौन वैसा है जो इंदिरा आवास जिसको देना चाहिए। लेकिन पूरे इकट्ठा पंचायत में आज तक मुखिया जी बताए किसी वार्ड में वार्ड सभा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, वार्ड सभा नहीं हुआ है। मुखिया जी के जो रिलेटिव हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो वोटर है, जहाँ पे वोट बैंक है उसका 25-50 वोट बैंक है, वहाँ से 10 लोगों का नाम लेकर के इंदिरा आवास में दे दिया जाता है। अगर उनको क्रॉस चेक किया जाए तो पक्के का मकान जिसके पास है उसको इंदिरा आवास मिला है, जिसका मकान फूस का है, जिसके पास पक्के का मकान नहीं है उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है। अगर इस पे इंक्वायरी किया जाए, चेक किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अमीर हैं उसी को इंदिरा आवास दिया जा रहा है, क्योंकि वो मुखिया जी के रिलेटिव हैं और उसको मिल रहा है। वार्ड सभा एक भी नहीं हुआ। वार्ड सभा के बैठक में प्रस्ताव होता है, उसके बाद प्रस्ताव मुखिया जी वीडियो साहब को देंगे, वहाँ से अपना लिस्ट आएगा कि इनको इंदिरा आवास। लेकिन यहाँ पर तो वार्ड सभा हुआ ही नहीं, पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं है। तो इंदिरा आवास फिर जो रिलेटिव है उनको ही मिलता है, तो इंदिरा आवास में वही चल रहा है। बाकी जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही हैं, कुछ नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि जिसके पास पैसा है उस पे ही ध्यान दिया जाता है, जो गरीब है उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। इंदिरा आवास में जितना भी इंदिरा आवास मिला है अभी तक इकट्ठा पंचायत में, उस इंदिरा आवास को अगर आप क्रॉस चेक करवाइएगा या चेक करवाइएगा तो आपको 90% जिसके पास घर है उसी को इंदिरा आवास मिला है। जिसके पास घर है उसी को इंदिरा आवास मिला है, जिसके पास घर नहीं है उसको इंदिरा आवास नहीं दिया गया। आप क्रॉस चेक करवाइए, पता लग जाएगा आपको रिजल्ट। लोग हैं, इसी पंचायत के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इनके घर में नल जल का योजना क्या इन तक पहुंच पा रहा है, यानी सरकार के द्वारा जो भी इंदिरा आवास की सुविधाएं दी गई है वो अब तक इन लोगों के साथ पास है या नहीं? आंटी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नन्ही गुलाब। इस सरकार का जो नल जल का योजना है क्या वो आप तक पहुंच पाया है? आपको नल का पानी नहीं दिया, नहीं इंदिरा आवास, नहीं राशन, नहीं कार्ड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप लोग इसकी शिकायत कहीं करते हैं? नहीं किए हैं। मुखिया जो है तो सुनता ही नहीं है, और पुराना मुखिया को हटाना है, नया मुखिया बनाना है। तो आप लोग के गांव के जो मुखिया उससे आप कहना चाहते हैं कि आप संतुष्ट नहीं हैं उनके काम से, या संतुष्ट नहीं कुछ देवे नहीं करता तो क्या संतोष रहेंगे? गरीब आदमी है, कुछ नहीं, ना एगो राशन है, ना पानी है, ना घर है, ना कोई चीज नहीं है, ना एक ठो कार्ड है, कुछ नहीं देखता है मुखिया, नहीं कुछ दिया। 10 साल में कुछ नहीं, तो पुराना मुखिया हटाना है, नया मुखिया बनाना है। 10 साल में मतलब जैसे 10 साल पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है, कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं दल का आज तक गरीब आदमी हमारे सब के न नल दल के, न बाथरूम पकाना, कुछ न राशन कार्ड। आप लोग शौचालय घर से बाहर जाती हैं? हाँ, बाहर जाइए। हमारे सबके कुछ नहीं दिल का, हमारे सबके वो पूर्ण मुखिया हटावे, गुड्डू साहब के जीते। वार्ड में तो अभी तक पानी कहीं नल लगल का, अभी तक लगा पानी एक बूंद न आवे। इंदिरा आवास मिला, न राशन कार्ड, न वृद्धा, कुछ नहीं, राशन नहीं, कोटा कुछ भी नहीं। मुखिया को कहते कहते थक जाते, मुखिया कान पाट नहीं देता है, इतना कुछ राशन बकता कुछ भी नहीं है। हम एकदम गरीब आदमी है, कोई नहीं। हमको पुराने मुखिया का हटाना है, नया मुखिया बनाना है। तो आप सब इस सपोर्ट में है कि आपको नए मुखिया चाहिए? नया मुखिया चाहिए, हम लोग को नया मुखिया चाहिए, नया मुखिया चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं, सास बेवा है, पुतोह बेवा है, 2 मौसम बच्चा है, घर नहीं है रहने के लिए, कुछ भी नहीं देता, पुत्र है, कुछ भी नहीं है। इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला? इंदिरा आवास मिल रहा है हमको, तो उससे पहले पैसा वृद्धा मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिला। घर तो है नहीं, घर गिरा हुआ तो कोई देवे। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हाँ, हम लोग को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं मिला। आप लोग को वृद्धा पेंशन न कुछ न, छोटे बच्चा 60 साल भग गए, हम सब कुछ नया मुखिया बनाना। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? एकदम सरकार तक आपको बात पहुंचाना है कि नया पुराना मुखिया को हटाना है, नया मुखिया बनाना है। जब पुराना मुखिया 10 साल से एक गरीब पर कोई निगाह नहीं डालता है, एक राशन नहीं, पानी नहीं, कार्ड नहीं, रहने का सहने का कोई नहीं, पुत्र है, सब कुछ है, कोई देखने वाला मुखिया नहीं है। हमको पुराना मुखिया को हटाना है, नया मुखिया बनाना, हम लोग का यही योजना। देखिए, यहाँ हम सब लोग से बात कर चुके हैं और सबों का यही कहना है कि जिनके पास पैसा है मुखिया उनकी सुनती है। हाँ। और जो गरीब हैं बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम 10 साल में हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है, इनको नए मुखिया को लाना है और इस गांव का डेवलप करना है। दिखाते हैं
कि ये राजकीय प्राथमिक मकसद ईदगाह टोल एक हत्ता के सामने एक बंद हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, अस्पताल है ये जो जर्जर पड़ा हुआ है। थोड़ा कैमरा से फोकस कर दीजिएगा। इन लोगों का कहना है कि यहाँ कोई डॉक्टर्स भी नहीं आते हैं, कोई इस चीज को आकर के नहीं देखते हैं और यहाँ के लोग काफी